हेलो। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं रे सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। देखो अपन ने सॉल्यूशन का तीन तीन पार्ट बना चुके हैं। अभी ये पार्ट है 4, सॉल्यूशन पार्ट 4। देखो सॉल्यूशन में अपन ने एजोट्रोपिक मिक्सचर तक कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था? एजोट्रोपिक मतलब वो एजोट्रोपिक मिक्सचर का स्थिर क्वथाकीय विसरण, वो अपन ने कर लिए थे। अब उसके बाद देखो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको ट्राई कराता हूँ, आप करने की कोशिश करना और मैं भी कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस। देखो अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, है ना। ये सब चीज़ अपन को अब देखनी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो और पढ़ो आराम से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव ए तथा बी आदर्श विलयन बनाते हैं और एक मोल है ए का, है ना। तो और 3 मोल है बी के। मतलब देखो विलयन कैसा है? आदर्श, मतलब राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। यहाँ ये बात सब साबित हो गई। मोल दे दिए ए और बी के, है ना। विलयन का वाष्प दाब दे दिया, मतलब पी दे दिया। समान ताप पर यदि 1 मोल बी मिला दिया जाए, अब वाष्प दाब पहले से ही पता है अपन को, है ना। अब क्या कह रहा है कि इस मिक्सचर में अगर एक्स्ट्रा बी मिला दिया जाए 1 मोल, तो वाष्प दाब कितना हो जाता है? 10 mmHg बढ़ जाता है। तो शुद्ध अवस्था में ए तथा बी का वाष्प दाब ज्ञात करो। यानी इसने कहा है कि पहले विलयन ये था, उस विलयन का वाष्प दाब ये था, है ना। और उसमें यदि अगर अपन एक्स्ट्रा 1 मोल बी मिला दें तो वाष्प दाब है उसमें वृद्धि होती है 10 mmHg, मतलब हो जाता है 560 mmHg, है ना। तो शुद्ध ए तथा बी का वाष्प दाब ज्ञात करो। अब इसको करना कैसे है? सबसे पहले अपन को देखो वाष्प दाब दे रखा है, तो वाष्प दाब का फॉर्मूला क्या होता है? पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये क्या है? मोल नहीं है, ये मोल भिन्न है। अब मोल भिन्न कैसे निकालेंगे अपन? एक खुद के मोल बटे टोटल मोल। खुद पहले अपन पहले की बात कर रहे हैं। खुद का मोल क्या है? 1। टोटल मोल कितने हैं? 1 + 3 4। तो 1/4 इसकी मोल भिन्न कितनी आएगी? खुद के मोल बटे टोटल मोल 3/4। पी भी अपन को पता नहीं है। ये क्या है? शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है ये वाले, है ना। और पी एस अपन को दे रखा है, ये है 550। अब पी ए प्लस पी बी, अब इसमें देखो 1/4, इसमें 3/4। अब इधर इसको कॉमन ले 4 को। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। है ना। तो देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इस वाष्प दाब के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। इस वाष्प दाब के लिए पी एस इजिकल टू क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। अब इसमें देखो पी एस कितना है? 550। अब इसमें किस में दे रखा है? mmHg में दे रखा है, तो यूनिट याद रखनी है अपन को, है ना। 550। पी ए नॉट अपन को पता नहीं है, लेकिन एक्स ए अपन को पता है। खुद के मोल बटे टोटल मोल। खुद के मोल कितने हैं? 1/4 प्लस इसका पी बी नॉट अपन को पता नहीं है, इसका है 3/4। अब सॉल्व कैसे करें? इसको करते हैं कॉमन ले लो। 4 आ गया नीचे, इधर आ जाएगा। 4 से 4 गया पी ए नॉट, है ना, प्लस इधर 4 से 4 गया पी बी नॉट 3 पी बी नॉट, और इधर 4 आ गया है। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 0। 500 का 20 हासिल लगी 2, 2200 बराबर पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर बी का 1 मोल और मिला दीजिए। अब ये सेकंड पार्ट है। बी का 1 मोल और मिला दिया तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 1 + 4, क्योंकि
पहले 3 था, उसमें 1 मिलाया तो 4 हो गया 5। तब वाष्प दाब कितना हो, 10% वृद्धि, मतलब PS सेकंड कितना हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560 mmHg, है ना। तो ए और बी का वाष्प दाब याद करना। अब देखो ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, ये तो फिक्स है, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब तो फिक्स होगा, है ना। तो अपन को यहाँ पर दोबारा P2 लगाएं, P2 बराबर कितना होगा, PA नॉट XA डैश, ये डैश के लिए है ना, और PB नॉट XB डैश। अब देखो P2 कितना है 560, PA नॉट कितना है, वो तो फिक्स है PA नॉट तो, है ना। एक्स डैश कितना है 1/5, ये कितना है, क्योंकि उसके मोल तो फिक्स हैं, बी के बढ़ाए हैं अपन ने, ए के थोड़े बढ़ाए, प्लस PB नॉट, और ये 1 डैश कितना आएगा, कितने हो गए 4/5, और वही कॉमन ले लो 5, तो PA नॉट इधर आएगा और इधर आ जाएगा 4PB नॉट, और इधर ये 5 से गुणा हो जाएगा, 5 छंगा ये 5 से गुणा हो जाएगा ना, तो क्या क्या बचेगा अपने पास, 2 समीकरण, एक समीकरण तो अपने पास ये आ गई, और एक समीकरण आ जाएगी कि 560 को मल्टीप्लाई करो, 5 0 5 छंगा 30, हाथ से लगे 3, 5 आम 25, 25 26 27 28 2800 बराबर PA नॉट प्लस 4PB P नॉट B, है ना, PB नॉट। अब देखो अपने पास 2 रिएक्शन है, इसमें देखो PA और PA फिक्स है, PA दोनों बराबर है, तो अपन इन दोनों को एक साथ घटा दे, 2 में से 1 को घटा दे, 2 - 1 करते हैं, तो अपने पास डायरेक्ट PB का आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 28, 2 - 1 करा तो ये है 2200 बराबर PA नॉट प्लस 3PB नॉट। अब घटाते कैसे हैं, नीचे वाले का साइन चेंज कर दो, इसका साइन ये, इसका साइन ये। अब देखो सब पॉजिटिव में तो सब नेगेटिव, अगर एक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में होता तो इधर पॉजिटिव कर देते, नीचे वाले का साइन घटा चेंज कर दो। देखो इधर 4 में से 1 PB नॉट बचा, इधर ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया, इधर 2200 से कितना बचा 200 और 600 बचा, PB नॉट तो 600 बचा। अब किसी भी रिएक्शन में PB नॉट का मान रख दो, जैसे इसमें रखें अपन PB नॉट का, तो देखो 2200 बराबर PA नॉट प्लस 6 है 1800। अब PA नॉट कितना आ जाएगा 2200 माइनस 1800 कितना आ जाएगा 400। तो PA नॉट तो 400 है और PB नॉट 600 है, PA नॉट 400 और PB नॉट 600, बहुत आसान है, बस अपन को जो कहता है ना वो करना है, बस और कुछ नहीं करना। एक देखो ये वाला क्वेश्चन देखो अगला, ये क्या कह रहा है, 80 सेंटीग्रेड पर शुद्ध द्रव ए, देखो टेम्परेचर दिया है अपन को, टेम्परेचर दिया है और शुद्ध ए दिया है, शुद्ध बी दिया है, कि वाष्प दाब इतने हैं, मतलब ये प्रारंभिक अवस्था के वाष्प दाब दे दिए, सही बात है ना, प्रारंभिक अवस्था के वाष्प दाब दे दिए। अब देखो वाष्प दाब टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो इस टेम्परेचर को याद रखना है अपन को, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें गोला कर लो, जो चीज़ मेन होती है, वाष्प दाब दे दिया तथा इनके वाष्प दाब ये है, ए का ये है, बी का ये है mmHg में, यदि एक तथा बी से बना आदर्श विलयन है ना 80 सेंटीग्रेड ताप तथा 1 ATM ताप पर उबलता है, मतलब क्या कह दिया कि एक आदर्श विलयन है जो 80 सेंटीग्रेड ताप पर ही उबल जाता है, इनसे बना, मतलब कैसा विलयन हो गया, है ना। तो ये विलयन 80 सेंटीग्रेड ताप पर उबल जाता है, तो विलयन में ई की मूल प्रतिशतता याद करो, विलयन में ई की मूल प्रतिशतता याद करो। अब इनको अपन को इन्होंने मूल भिन्न, मोल अनुपात, मोल भिन्न कुछ नहीं दिया, ये मूल प्रतिशतता यानी मूल भिन्न पूछ रहा है एक ही। तो अब कैसे दिखाते हैं, देखो उबलने का मतलब क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उबलने का मतलब यही तो है, उबालने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, जैसे वाटर को अपन उबालते हैं, है ना, वाटर को अपन उबालते हैं तो वाटर में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके जो कण है वो वाष्प में बनते हैं, वाष्प में बनते हैं वो एक वाष्प दाब बनाते हैं, वाष्प दाब बनाते हैं तो वो वाष्प दाब, अब देखो ऊपर अगर अपन कोई चीज़ को खुली हवा में क्या करेंगे, उबालेंगे, है ना,
अपन किसी चीज़ को खुली हवा में उबालते हैं तो क्या होता है, एयर एक प्रेशर लगाती है ना, कितना 1 atm का एयर 1 atm का प्रेशर लगाती है नीचे। मतलब अगर 1 atm प्रेशर के बराबर तब तक किसी लिक्विड का दाब नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं। क्योंकि देखो, बर्फ को संघनित करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से गैस निकालते हैं, उसकी हीट को कम करते हैं और दाब को बढ़ाते हैं। अगर अपन दाब को कम करते हैं, जैसे बर्फ होती है, अगर उसको जोर से भींचे तो वो पिघलने लग जाती है। अपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, लेकिन दाब बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि दाब, अब उसका जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होने लग जाएगा। वायुमंडलीय दाब के बराबर होने लग जाएगा, वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होने लग जाएगा तो वो बर्फ पिघलने लग जाएगी। किसी भी चीज़ का दाब कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा ठंडी होगी। इतनी बात समझ आई? तो उबलने का मतलब क्या है कि वह टेम्परेचर जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब कितना है? 1 atm। कितना होता है? 1 atm। और 1 atm को, अगर 1 atm को अपन लिखें किस में, mm/hg में, तो वो होता है 760 mm/hg। कितना होता है? 760 mm/hg होता है। अब अपन को पता लग गया कि ए तथा बी से बना विलयन 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तथा 1 atm ताप पर उबलता है। हाँ, तो अपन को पता लग गया कि विलयन का दाब कितना है, PS। वो है PS है 1 atm, है ना। तो 1 atm बराबर कितना होता है? 760 mm/hg। तो अपन PS बराबर लगा देंगे। क्या? PS बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अपन को PS पता है 760 mm/hg, क्योंकि वो 1 atm पर उबल रहा है ना। और PB पता है अपन को, है ना। PB पता है, PA पता है, निकाल दो मोल बिन। अब देखो यहाँ पर XB बराबर क्या दिया है, ये पॉइंट ध्यान रखने का। अपन को XA और XB को अलग नहीं समझना है। XA प्लस XB बराबर हमेशा 1 होती है। समझ आ रहा है ना ये बात? ऐसे करना है बस। अगला देखते हैं। इसमें तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे टॉर में दिया हुआ है, बेंजीन का वास्ता PB ये दिया है, टोलुइन का ये दिया है। अब देखो बेंजीन और टोलुइन से बना मिश्रण कैसा होता है? आदर्श विलयन। एग्जाम्पल था, याद है ना कैसा था? एग्जाम्पल था। तो अब अगर इसमें कहे नहीं कि आदर्श विलयन है, तब भी अपन को आदर्श विलयन ही मानना है, क्योंकि एग्जाम्पल में आदर्श विलयन के में। तो क्या होता है कि वाष्प दाब इतना है और इसके मिश्रण का वाष्प दाब इतना है, तो प्रावस्था में बेंजीन तथा टोलुइन का मोल भिन्न अनुपात या मोल अनुपात एक ही बराबर होता है। मोल अनुपात और मोल भिन्न अनुपात मैंने बताया था एक बराबर होता है। लगा दो, PS कितना है? 120, PB कितना है? 150, लगा दो, हो जाएगा। बहुत आसान है। अपन मोल भिन्न अनुपात निकाल लें तो देखो, मोल अनुपात और मोल भिन्न किस में पूछ रहा है? वाष्प प्रावस्था में पूछा है, वाष्प में। अब देखो वाष्प प्रावस्था में पूछा है ना, तो अपन को तो ये तो किसका आया है, ये आया है मोल भिन्न अनुपात। और ये मोल अनुपात होता है ये कि यही किसमें, ये कि यही मोल अनुपात होता है विलियन में, विलियन वाला मोल अनुपात होता है ये। लेकिन ये अपन को पूछा है वाष्प वाला। तो देखो वाष्प के बराबर 22B/22 ए गामा ए बटे गामा बी, और गामा बी बटे गामा ए को कैसे लिखते हैं अपन? PB नॉट XB बटे PA नॉट कि हम वास्तव अवस्था में बेंजीन तथा टोलुइन का मोल अनुपात, है ना। और इसका PA नॉट X
ए। तो देखो पी बी नॉट एक्स से अपन को पता है कितना है, पी बी नॉट एक्स ए ये है, ये वाला बेंजीन के लिए है पी बी, नहीं बेंजीन नहीं टोलून के लिए है यार, मैं कई सी बात कर रहा हूँ, है ना। अपन ने बी बटे ए लिया है ना, तो बी ये है और ए ये है ना। अरे बी बटे टी कर लो, बी बटे टी बेंजीन बटे टोलून कर लो, ये भी टोलून का कर लो, ये भी टोलून का कर लो, खत्म कहानी, है ना, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो इसका कितना है 150 इंटू एक्स, बी कितना है 0.7, है ना, बटे इसका कितना है 50 इंटू 0.3, इससे ये गया, इससे ये गया, 5 गया, 3 से 3 गया, 7 आ रहा है, यानी वाई बी अनुपात वाई टी बराबर आ रहा है 7:1। अरे यार मैंने दिखाया है नहीं, अरे मतलब कर लेंगे ना आराम से, इनमें कोई दिक्कत थोड़ी है इन क्वेश्चंस में। देखो मेरे हिसाब से तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, और जो ना हो उन्हें ट्राई करना, ठीक है। वो ये है, ये देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बताया, चलो इसको ट्राई करते हैं, फिर अपन अनुसंख्यक गुणधर्म देखेंगे। शुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब इतना है, बार में दे रखा है ना, एटीएम बार में दे रखा है ना, बार में दे रखा है ना, हाँ, तो आंसर भी अपन को बार में ही लाना है। 1 एटीएम बराबर कितने बार होते हैं ये बताना मुझे। यदि 0.5 ग्राम अवाष्पशील घटक मिला दिया, वैद्युत अपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाए, बेंजीन के ग्राम दे दिए, बेंजीन के मोल नहीं निकाल सकते अपन यहाँ से, निकालेंगे, ये निकाल रखे 39/78 बेंजीन के मोल, है ना। तो इसमें क्या पूछा था, अवाष्पशील ठोस का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान, देखो इसका ग्राम दे रखा है, तो मोलर द्रव्यमान n बराबर कितने होंगे 0.5 इसका एम डब्ल्यू, तो एम डब्ल्यू क्या होगा 0.5/n, यही तो होगा, इसका एम डब्ल्यू ये होगा। अब देखो इसके मूल लेने हैं अपन को, देखो पी नॉट बराबर ये है, पी एस बराबर ये है, मतलब प्रारंभिक बेंजीन का ताप ये दे रखा है जो पी नॉट होगा, सही बात है। अब पी एस बराबर ये कितना हो गया 0.845, यानी देखो कितना का अंतर है, मैंने क्या बोला था, एवास्फिल ठोस मिलाने पर बहुत कम अंतर आता है, पहले 850 था, अब 845 हो गया, यानी सिर्फ 0.05 का अंतर आया है, समझ गए। और देखो वही है, वो ये कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने, मोल वाला, एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट लगाया ना, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस, क्यों यहाँ पर पी नॉट, वो पी नॉट क्यों नहीं लिया, पी नॉट इसलिए नहीं लिया, यहाँ पर कोई भी तनुता की बात नहीं की गई है, तनु विलियन थोड़ी है, मैंने बताया था तनु विलियन हो तो ये वाला वो पी नॉट वाला फॉर्मूला लगाना, पी एस लगाए, है ना, पी एस लगा दिया। अब देखो 0.5 ये लगा दे, ये हो गया, ये हो गया, एन सॉल्वेंट, देखो एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट कितने हैं, ये क्या कर दिया, ये तो सॉल्व किया है, किया थोड़ी है कुछ, इसको इसमें से घटाया तो 0.05 बचा, ये पॉइंट हटाए तो 5/845 आ गया, मतलब 1/159, एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है 1/2 मोल यानी 0.5 मोल, एन सॉल्वेंट मतलब एन सॉल्वेंट मतलब एम सॉल्वेंट बटे सॉल्वेंट का मोलर बार कितना है 78, तो ये कितना रहा ये, तो एन सॉल्वेंट अपन को एम सॉल्यूट बटे ये लगा के यहाँ से ये निकाल देना है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ना हो तो मुझसे बोलना।
अब देखो अपन पढ़ेंगे अणु संख्या का गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।